क्या हुआ, तैयारी नहीं कर रहे इस बार तुम तराबी सुनाने की? अबू वो हर बार जहाँ तराबी सुनाते थे, इस बार उन्होंने मना कर दिया है कि अब वो किसी और को रख रहे हैं, तो इसलिए तराबी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कहीं और सुना लो, क्या जगह नहीं मिल रही है? मिल रही है अब्बू, असल में 3 पारे की जगह मिल रही, 3 पारे वाली। तो 3 पारे की सुना लो, याद नहीं है क्या तुमको? लोग 5-5 पारे की सुना रहे हैं और तुम 3 पारे की नहीं सुना पाओगे। अब वो बात 3 पारे या 5 पारे की नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद है। हम सुना जितना कहेंगे हम उतना सुना ले जाएंगे, लेकिन मसला वही है कि अब्बू जब 3 पारे सुनाएंगे तो स्पीड इतनी रहती है कि उसमें कुरान खराब हो जाएगा। लोग 5-5 पारे सुना रहे हैं, क्या बेवकूफ है? अब वो बात सही, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब्बू जिस तरीके से वो लोग सुना रहे हैं वो तरीका गलत है। 5-5 पारे वाले जो तरावी सुनाते हैं अब्बू 1-1.5 घंटे में पूरी तरावी मुकम्मल हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ कुरान सुनाने वाले को समझ में आता है कि वो क्या पढ़ रहा है, पीछे जो मुक्तदी है उनको नहीं समझ में आता है। तरावी का मतलब ही क्या होता है, जो पीछे खड़े उनको तो कम से कम समझ में आए, कुरान के अल्फाज तो उनको समझ में आए। अब वो जिस तरीके से कुरान पाक नाजिल किया गया उसी तरीके से कुरान पढ़ना चाहिए। अगर उस तरीके से कुरान नहीं पढ़ा जाएगा तो कुरान पढ़ने वाले पर लानत भेजता है, जो कुरान पढ़ता है कुरान उस पर लानत भेजता है। तो हम नहीं चाहते अब्बू कि हम इस तरीके से पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद तो इतना अच्छा है कि हम 10 पारे भी सुना लेंगे, एक बैठक में सुना लेंगे, अल्लाह का फजल है। लेकिन हमें नहीं पढ़ना इस तरीके से। हमें 2 पारे आजकल के टाइम में बहुत सही है अब्बू, हमें 1-1.5 घंटे में सुनाते 2 पारे सही है हमारे लिए। 3 पारे हम नहीं पढ़ेंगे। आपके कहने पर मान लीजिए अब्बू अगर हम 3 पारे की मस्जिद में सुनाने लगे तरावी, अगर हम 2 घंटे 2.5 घंटे में अगर हम 3 पारे पढ़ेंगे तो मुक्तदी क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि इमाम साहब बहुत